या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। तुम सब यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आए हो, परंतु विद्या ग्रहण करने से पहले ये आवश्यक है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सीखे जाएं। क्योंकि यदि तुम बीमार हो जाओ, अपना शरीर कमजोर हो जाए, तो तुम अध्ययन कैसे करोगे, जीवन के धर्म कैसे सीखोगे? मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बनता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व अगर संतुलन में रहे तो शरीर स्वस्थ रहता। मनुष्य के शरीर पर जिन चीजों का असर होता है वो है उसका खाना पीना, वातावरण, उसके विचार, उसका आचरण। ये सब चीजें सात्विक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त असर पड़ता है उस चुंबकीय शक्ति का जिसके सहारे इस विश्व की हर चीज अपने अपने स्थान पर स्थित रहती है। आकाश में जितने तारे तुम देखते हो वो सब एक दूसरे की आकर्षण शक्ति के कारण ही अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हैं। उस चुंबकीय शक्ति से विद्युत अर्थात बिजली की लहरें निकलती रहती हैं। वो लहरें सूरज, चांद, सितारों और हमारी धरती, यहां तक कि हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में दिखाता हूं। देखो कैसे ये लहरें मनुष्य के शरीर पर असर डालती हैं। याद रखो, मनुष्य के शरीर में भी चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिनके गिर्द ये तरंगे वृत्ताकार घूमती रहती है। वो दिखाई नहीं देती, परंतु उनका बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोते समय तुम्हें ऐसी दिशा में सोना पड़ेगा जिससे तुम्हारे शरीर पर धरती की उन लहरों का अनुकूल असर पड़े। हमसे पिताजी ने कहा था कि आश्रम में नंगे पांव रहना पड़ेगा, और ये भी कहा था कि धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को मजबूत बनाए ताकि जीवन में हर परिस्थिति का वो सामना कर सके। माई सावित्री तू महान, देशाला तुझा अभिमान। माई सावित्री तू महान, देशाला तुझा अभिमान। सुरू केली मुलींची शाळा, फुलविला तू क्रांतीचा मळा। सुरू केली मुलींची शाळा, फुलविला तू क्रांतीचा मळा।
स्त्रियांना कधीच नव्हता शिक्षणाचा अधिकार. स्त्रियांना कधीच नव्हता शिक्षणाचा अधिकार. चूल आणि मूल हेच त्यांच्या आयुष्याचे सार. चूल आणि मूल हेच त्यांच्या आयुष्याचे सार. ज्योतिबांनी चालविली पहिली मुलींची शाळा. कर्मठ लोकांशी त्यांनी कडवा संघर्ष केला. सुरू केली मुलींची शाळा. फुलविला तू क्रांतीचा मळा. सुरू केली मुलींची शाळा. फुलविला तू क्रांतीचा मळा. स्त्रियांना कधीच नव्हता शिक्षणाचा अधिकार. स्त्रियांना कधीच नव्हता शिक्षणाचा अधिकार. चूल आणि मूल हेच त्यांच्या आयुष्याचे सार. चूल आणि मूल हेच त्यांच्या आयुष्याचे सार. ज्योतिबांनी चालविली पहिली मुलींची शाळा. कर्मठ लोकांशी त्यांनी कडवा संघर्ष केला. सुरू केली मुलींची शाळा. फुलविला तू क्रांतीचा मळा. सुरू केली